नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, ख़ास तौर से यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एसएसटी, जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था? तो इसको अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें आपके 8 मंत्री होते थे। अष्ट दिग्गज कौन थे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे और किसके समय में थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने अधिवेशन के, और यह अधिवेशन आपका मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? यह आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया था। मुक्ति दिवस कब मनाया था, यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो आपके आजीवक संप्रदाय के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रतित संप्रदाय का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन मत में संथारा से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? तो आपका ऋग्वेद में हुआ था। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। अगला क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो आपका 1909 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? यह आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। लाला लाजपत राय जी ने भी सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये आपका जब्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह अकबर के समय आई थी। दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित है? तो ये भू राजस्व से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के समय लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा? तो आपका महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज्य सिंहासन प्राप्त करने की कथा का उल्लेख है? तो आपका मुद्रा राक्षस में है। मुद्रा राक्षस आपकी विशाख दत्त की है। सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिकों से सिद्ध होती है? तो यह कालीबंगा राजस्थान से। अगला क्वेश्चन कथन है, 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं, सही है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो पाली भाषा में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 व 2 दोनों सही हैं। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? पैदल सेना अधिकारी। पागा क्या था, यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु के पश्चात कौन तत्कालीन उत्तराधिकारी बना? तो आराम शाह बना था। आराम शाह के बाद आपके इल्तुतमिश बने थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो एरण में मिला है। मतलब सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण में मिला है आपका। भानुगुप्त का है ये। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी? तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 कथन है, आइए देखते हैं कौन से सत्य हैं। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, सही है।
जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में, ये भी सही है। तो एक व दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये आपका सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी रख रहा हूँ ताकि आप भी कुछ कमेंट करें, देखें मैं आपको कुछ पता है कि नहीं। सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के शासकों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो लोधी वंश के शासक अफगानिस्तान में बसे हुए तुर्क थे जिन्होंने दिल्ली पर 75 वर्ष तक शासन किया। यही कथन गलत है आपका पहला। अगला सही है, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, सर्वाधिक समय तक शासन किया 38 वर्ष। इब्राहिम लोधी अंतिम लोधी सुल्तान था। इसका बाबर से युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत का, जिसमें इसकी हार हुई थी। एकमात्र सुल्तान है जिसका युद्ध भूमि में मारा गया। और अगला कथन क्या है कि हाँ, बहलोल लोधी के महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि जौनपुर के सरकी राज्य की विजय की थी, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने वाला है सूची 1 और 2। चंपारण 1917, ये तो आप जानते ही हैं। खेड़ा 1918, सविनय 1930, भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942। चंपा आपका बिहार में, खेड़ा आपका कहाँ है आप मुझे बताएंगे। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। यह कथन किस शासक का है? सिकंदर लोदी का है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श लाखों का दान करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कुरान खां भी कहते हैं, उपाधि है इसकी। अलाउद्दीन का नाम क्या था और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, यह मैं आपको बता दिया हूँ। निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख कौन से है? तो आपका शेर कोना कंधार का अभिलेख। गुरजाव मास्की में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। शहबाजगढ़ और मानसूरा यह आपका खरोष्टी लिपि में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। रावे पाक ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। शासक कौन था पहले में? अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियो हैं तो उन्हें जाके आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भले आपको सरल लग रहे हो लेकिन पेपर टाइम ये बहुत कठिन लगते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं और कमेंट ज़रूर करें।